हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज आपको कैंपस का टूर करवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। और लो भाई, ये रहा कैंपस। ये फार्मेसी का कैंपस है और इस साइड पे ये कैफेटेरिया और साथ कॉन्फ्रेंस रूम है, या उससे वो कह लें कि ऑडिटोरियम है। ये थोड़ी बहुत यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये सारा उसका खिलाड़ है। और ये एंट्रेंस, और एंट्रेंस के बाद अच्छा ये तो एंट्रेंस होगी। ये सिक्योरिटी सारी चेक करके वापस आना है। और ये इन्होंने एलसीडी लगाई है, कोई भी अपडेट हो कॉन्फ्रेंस में ईटीसी की वो सारी। और ये कैफेटेरिया क्योंकि आज सैटरडे है तो इसलिए ऑफ है। और वो हेलोवीन का वो थोड़ी बहुत हुई है सारी। तो लिफ्ट से नहीं जाते आज, सीढ़ियों से जाते हैं। और साथ साथ आपको बताता हूँ कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है इधर का, क्योंकि सैटरडे को बहुत कम बच्चे आते हैं जिनको लेबर को। तो मुझे थोड़ा सा एक काम था ज़रूरी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं चक्कर लगा लूँ। लाइट्स ऑफ हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है। वैसे यहाँ इतना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ एक ये सेंट्रल एनालिटिकल की लैब है। यहाँ मैंने अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी की थी। और ये पीके की लैब है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की। यहाँ ये दो लैब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इधर। ये सालादिन टेंसो, इसका मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन इतना ख़ास नहीं आइडिया इसका। हाँ, ये वो है जहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये वो वाला ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये रही लाइब्रेरी, क्योंकि आज सैटरडे है तो लाइब्रेरी ऑफ है। हाँ, ये मज़े की चीज़ है ये है कि इसमें सारी ना लाइब्रेरी की, मतलब जो डिपार्टमेंट है कैंपस उसकी सारी हिस्ट्री दी गई है। तो ये जो चार्ट लगा है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ईयर लिखा है ना वो 1904 है। ये लिखा हुआ है 1904। सेम इसी तरह आप इधर देखेंगे तो ये 1924। और मतलब ये फैकल्टी मेंबर है उस ईयर के। ये वाली फैकल्टी देखें तो ये आपको नज़र आएगी। इसका ईयर किधर है पता नहीं, इसका किधर है। लेकिन ये 1950 की फैकल्टी, या 1900 की, वो ऊपर लिखा हुआ है 1900, ठीक है। और ये फैकल्टी है वो कहाँ है, इसकी फैकल्टी नहीं मिल रही, पता नहीं किधर है। ये 1939 की फैकल्टी हो गई। उसके बाद इसको देखो तो ये 1949, और इसको 1917, और इधर 1919। और लाइट्स किधर है पता नहीं, लाइट्स कहाँ से ऑन होनी है। और ये आप 1926 की है। मुझे देखना पड़ेगा कि इनका इन्होंने जो लाइट का स्विच है वो किधर रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो लाइट्स ऑन नहीं करता। जब आते हैं तो लाइट्स ऑन हुई होती हैं, ये ऑन हो गई हैं। ये फैकल्टी है 1926 की, ये वाली 1901, 1952, ये 1908, 1912, 1918, और ये 1946 की। तो ये सारी ये डायरेक्टर रूम है। और उसके बाद ये 1936 इधर 1943, और ये 1948, और ये 1967। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये 18 समथिंग की है, 1865 की आई थिंक। यहाँ जो मैंने ओल्डेस्ट जो बोर्ड देखा था ना वो कुछ 18 और समथिंग का था, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि वो किधर है। लेकिन मैंने कहीं देखा ज़रूर था 18 समथिंग का, लेकिन वो देखना पड़ेगा किधर है। ये कुछ इधर भी लगे हुए हैं, लेकिन इधर की भी लाइट ऑन करनी पड़ेगी तो समझ आएगी कि क्या सूरत हाल है। तो ओवरऑल जो हिस्ट्री है ना इस डिपार्टमेंट की, ये खासकर इस यूनिवर्सिटी की, वो बहुत ओल्ड है। ये 1800 कुछ में ये इस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद अभी तक ये चलता आ रहा है।
उसके बाद हर एक फ्लोर पे, एक फ्लोर पे छोड़ दिया, दूसरे फ्लोर पे इन्होंने ये वाशरूम रखे हैं। इस साइड पे ये मेल के हैं और ये ऊपर लिखा हुआ मस्कुलिनो सैनिटारियो, और इस साइड पे ये दूसरी साइड है, इस साइड पे फीमेल के हैं। कुछ लेबॉर्ट्रीज इधर हैं डिफेंस डिपार्टमेंट की। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, जो उसके बाद जो ग्रेजुएशन हुई ना, जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं ये उन लोगों की लगाई है। 2001 की है, ये 2002 के ग्रेजुएशन है सारे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट PhD इस तरह करके कह रहे। उसके बाद फिर वाशरूम आ गए, ये फिर आ गया वाशरूम। और उसके बाद ये 2006, ये 2005 के, ये 2005 ये सारे बैच लगाए हैं जो भी पास आउट हुए हैं। ये 4th फ्लोर है, तो ये है केमिस्ट्री की लैब, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की। इस लैब में मैं काम करता रहा, बल्कि करता भी, अभी भी करना है मैंने, क्योंकि ये इधर मैं अपनी नैनो टेक्नोलॉजी की फार्मुलेशन कर रहा हूँ। ये डायरेक्टर, ये फिर डायरेक्टर का रूम है एक, और उसके बाद ये सोशल ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं। इस तरह इन्होंने हर फ्लोर पे ना 2-3 लैब को एडजस्ट किया हुआ है। इस साइड पे मुझे नहीं पता कौन सी लैब है, क्योंकि सारी लैब से वास्ता नहीं पड़ता। कुछ लैब में काम करना होता है, जिनके साथ काम करना हो सिर्फ उन्हीं लैब का पता होता है कि ये लैब फलां चीज़ की है। ये मेरी प्रोफेसर लुइसा, उसका रूम है। ये मेरी को एडवाइज़र है मेरे केस में। और ये यहाँ 7वां फ्लोर, और 7वें फ्लोर पे मेरी लैब है। वो सामने केमिस्ट्री की लैब है, ये फार्मास्यूटिकल की लैब है, और ये मेरी लेबॉर्ट्री बायोकेमिकल की। एक्चुअली जो, एक मिनट बस मुझे डोर ओपन कर लेने दें। कौन सी की है ये वाली है, क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ इसलिए पता नहीं है कौन सी वाली है। तो ये रही लैब अपनी। एक्चुअली ये लैब का नाम भी लैब ग्रुप है, प्रोटियोमिक्स और मॉलिक्यूलर की लैब है, लेकिन एक्चुअली मेरा काम होता है, मेरी को एडवाइज़र है फिर ना, इसी वजह से नैनोटेक में ये वाले रैक होते हैं, यहाँ सिर्फ हम बैग वगैरह रखते हैं, वो भी हैं। क्योंकि मेरी एडवाइज़र जो मेरी एक्चुअल सुपरवाइज़र है, वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन सिर्फ मेरा ही प्रोजेक्ट उनके पास नैनो टेक्नोलॉजी पे है। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरी एडवाइज़र हैं वो काम करती हैं प्रोटियोमिक्स की, वो प्रोफेसर हैं, माइक्रोबायोलॉजी की वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट था, मतलब उनकी जो नैनो वो एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर काम कर रही थी, और जो एसेंशियल ऑयल थे उनको नैनो फार्मुलेशन के लिए बंदा चाहिए था कि कोई बंदा वो फार्मुलेशन प्रिपेयर करे, और वो प्रिपेयर, तो फिर उसके लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास नैनो फार्मुलेशन में एक पेपर था। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी वहाँ मैंने एक पेपर पब्लिश किया था नैनो रोबोट्स पे, उसकी वजह से फिर मेरी इधर सिलेक्शन हुई। तो ओवरऑल ये सीन है मेरे डिपार्टमेंट का, और ये इसकी हिस्ट्री है, काफ़ी ओल्ड है इसलिए। लेकिन यहाँ जो मज़े की चीज़ें हैं वो मैं अब आप लोगों को लैब की बताऊँगा दूसरे ब्लॉग में। अभी मैं बस रिमोट देख रहा हूँ कहाँ से मैं पकड़ के AC को ऑन करूँ, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।